हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ तक आप लोग देखे थे पहले के वीडियो में कि हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए रुके थे। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग का सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया और कार अब ये चलाने लगे। बहुत देर से इरफान चला रहा था तो अब वो थक गया था तो अब ये चला रहे हैं। और इधर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन रोड बहुत ख़राब था। अंबिकापुर से निकले ना तो अंबिकापुर से एकदम रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और रोड बन रही थी इसलिए और भी ज़्यादा ख़राब था। तो जिया को यहाँ पे भूख लग गई थी, वो लेज़ खाने लगी। भूख तो सही बताएं तो हम लोग को भी बहुत लगी थी। मेरे ख्याल से 2 ढाई बज रहा था और उसके बाद फिर एक ढाबा आता है तो ढाबे में हम लोग खाना खाते हैं। उसका भी क्लिप मैं बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गया। और आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि एक यूट्यूबर है जिसका मैका है और वो अभी वहीं पे है। तो मेरा तो बहुत मन था कि मैं उससे मिलूं, क्योंकि उससे मेरी पहले भी बात हुई थी कि अगर मैं उड़ीसा गई तो ज़रूर आऊँगी मिलने के लिए। लेकिन काफ़ी रात हो गई थी ना इसलिए मैं नहीं गई। और शाम होते होते हम लोग के चेहरे का एकदम से हालत ख़राब हो गया था। सुबह से जो सफ़र पे निकले थे ना तो एकदम शाम होते थे एकदम थक चुके थे, कुछ रोड की वजह से और कुछ सफ़र की वजह से। तो यहाँ मैं आ गई और मैं आई हूँ अभी रायगढ़ में। और रायगढ़ में कौन रहता है? मोना रहती है। इंडियन ब्लॉगर माहिका जो चैनल है तो वो मोना यहीं पे रहती है। तो ये बोले कि मिल लो, क्योंकि जस्ट उसके घर के सामने से हम लोग निकले थे तो बहुत मन था कि मैं रुक के और उससे मिलूं। लेकिन काफ़ी टाइम हो रहा था, फिर हम लोग को भी आगे जाना था ना तो घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाती, इसीलिए रुके नहीं। और किसी के यहाँ ऐसे रात में जाना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, मोना से मुलाकात नहीं हो पाई, इतने पास में हो के भी नहीं मिल पाए तो इसका अफसोस था। तो यहाँ हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचे ना तो बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ रखा था, क्योंकि बाजी का बर्थडे था। मैं बताई थी ना कि बाजी का बर्थडे है तो उनके लिए यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे। केक कट हुआ और सब लोग एंजॉय किए, केक खाए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं भी केक खाऊंगी और बहुत अच्छा लगा। ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं ना जो बिना सोचे हुए मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरा एक ब्लॉग अभी खत्म हुआ है और जस्ट मैं शुरू कर दी थी। जैसा कि मैं कही थी कि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं बस कट करती जाऊंगी और अपलोड करती जाऊंगी। और बहुत लोगों को ना हम लोगों की शादी देखना था कि फुल शादी, तो आप लोगों को यही बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं आप लोगों को पूरा शेयर करूंगी, बताऊंगी कि कैसे कैसे। तो अभी हम लोग फाइनल अभी जा रहे हैं नीचे और ब्लर आ रहा था। हाय, हाँ ये देखिए ये है बच्चे, तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज से लगी है ना तो बस चलते हैं। तो अभी रात का 9:45 हो रहा है और हम लोग आ चुके हैं। हम लोग को आए हुए ना 1-1.5 घंटा हो गया है। 8:30 बजे के लमसम आ गए थे। काफ़ी देर लग गया हम लोग को आते आते, टाइम काफ़ी लग गया। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ना हम लोग को टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई, सर दर्द हो रहा है। तो फ्रेश हो लिए हैं, नाश्ता पानी हो गया, चाय भी हो गया, सब कुछ एकदम हो गया और अभी काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। तो अब रात का टाइम है तो चलते हैं, अभी सबसे मिलेंगे। और वैसे तो ऊपर से सबसे मिलना जुलना हो गया है। चलो, आज जेबा भी साथ में जा रही है। हाँ इधर और जिया भी जा रही है। और इरफू को तो आप लोग देखे ही नहीं, वो देखिए इरफू आ रहा है, पहले से काफी बेटर है, बहुत दिनों बाद एकदम ठीक हो गया है। काफी ज्यादा ब्लर। तो चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए। और हम लोग को जो रूम मिला था ना वो ऊपर का था। तो ये जो सीढ़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये 10-12 दिन में मुझे बहुत थका दी। बार बार ऊपर नीचे करते करते ना मैं थक गई थी, क्योंकि आदत नहीं है ना हम लोग की सीढ़ी चढ़ने उतरने की। तो बस यहाँ पे नीचे आ गए हैं और ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हम लोग 1 तारीख से आए थे और 12 तारीख तक हम लोग वहीं पे थे। तो बस हम लोग का यही काम था कि मॉर्निंग में नाश्ता करने आओ, फिर दोपहर में खाना खाने आओ, फिर शाम को नाश्ता करने आओ, फिर रात में खाना खाने आओ।
तो किसी भी चीज़ का कोई भी हम लोगों को कमी महसूस नहीं हुआ। जो भी खाना है, रोटी चावल जो भी खाना है सब कुछ मिल रहा था। और ये जो लड़की है ना, तो ये कौन है ये आप लोगों को धीरे-धीरे पता चलेगा। तो जीसू को देखिए, जीसू भी साथ में बैठ के खाना खा रहा है। वैसे तो घर में रहता है तो बहुत परेशान करता है कि आप खिलाइए, लेकिन वहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, खा ले रहा था बच्चा। तो खाना खा के हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं और जब से हम ना आए थे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और थोड़ा-सा सर घूम भी रहा था, तो मुझे जहाँ भी मौका मिल रहा था मैं बैठ जा रही थी। और ध्यान से देखिए जीसू को, जो मैं नहीं करा पाई वो यहाँ पे आके काम करने लगा। तो यहाँ पे बहुत हेल्प कर रहा था सबका। तो अभी बिस्तर लग रहा है, जिसको जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे वो सो जाएगा। बस शादी ब्याह में यही चीज़, एक चीज़ अच्छा लगता है ना, सब लोग एक साथ सोते हैं तो अच्छा लगता है। तो सुबह का अभी 6 बजने वाला है और हम लोग टहलने के लिए निकल रहे हैं। तो ठंड है, मॉर्निंग की ठंड जो होती है वो है। कौन है साथ में? यहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मॉर्निंग और इवनिंग की जो ठंड होती है ना, बस उतनी ठंड है और मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी कहाँ है? हैं? और कल रात में उतरे ना गाड़ी से तो जैकेट मेरी गाड़ी में ही रह गई थी और मुझे ठंड लग रही है। कहाँ है गाड़ी? कहीं लगाया है। अरे तो ठंडा नहीं लगेगा हमको? गाड़ी कहाँ लगाया है? नहीं तो ममानी का सॉली में ले लिए होते। तो बस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सबसे पहले जैकेट निकाल लेते हैं। रात में क्या हुआ, जब हम लोग आए ना तो कार दरवाजे पर ही लगा दिए थे, तो आने जाने में परेशानी होता। और फिर अभी हम लोग को कहीं जाना आना था ही नहीं, तो जुबैर ला के ना इधर साइड में कार लगा दिया, क्योंकि शादी का टाइम है, फिर बच्चे भी हैं तो उधर कोने में पड़ा रहेगा जब कहीं जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे कार खड़ी है। हम लोग पहले ढूंढ रहे थे कि आखिर कार है कहाँ। तो यहाँ पे देखिए, तो ठंड से और ओस से ना कार एकदम भीग चुकी है। और ये जैकेट निकाल रहे हैं, मेरी भी निकाल रहे हैं, अपनी भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको भी ठंड लग रही थी। और इधर दूर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मामा का घर। तो अभी दिखाते हैं। अभी इनको टॉर्च से दिखा रहे थे कि क्योंकि इनको दिखाई नहीं दे रहा था और गुस्सा भी रहे थे मेरे ऊपर कि मिठाई हम लोग रात में इतनी हड़बड़ी से उतरे ना, तो बाजी का जब बर्थडे मनने लगा तो हम लोग उतरे, मिठाई कार में ही रह गई थी। तो वो देखिए मामा का घर, जब झालर लगा है तो साफ पता चल रहा है मामा का घर। तो उनके घर से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे कार खड़ी थी और यहाँ पे सेफ भी था। तो जुबैर इसलिए अपनी भी लगा दिया था और हम लोग की भी लगा दिया था। तो बस जैकेट पहन लेते हैं और उसके बाद चलते हैं रोड पे, थोड़ा सा टहल के आते हैं। हम लोग सोचे थे कि चाय पी के आएंगे, लेकिन इतनी मॉर्निंग थी ना कि जबकि 6:30 मेरे ख्याल से हो रहा था, 6 साढ़े 6 हो रहा था, लेकिन चाय वाला अभी स्टार्ट कर रहा था, अपनी जो शॉप है वो खोल रहा था, तो चाय नहीं मिली हम लोगों को। और रोड पे भी देखिए एकदम सन्नाटा था और बोर्ड पे ना बस उड़िया में ही लिखा था, ना ही हिंदी था ज़्यादा और ना ही इंग्लिश था। अपने घर का बात ही कुछ और रहता है। मामा के यहाँ का है ना, तो पानी भी बचा रहे हैं। गंजे गंजे से लग रहे हैं, है ना? नहीं, दुपट्टा की वजह से। तो हम लोग टहल के आ गए, उस समय गए थे तो अंधेरा था, अभी लाइट आ गई। अरे नहीं, फिर भी रोड पे खड़ा होके बात करना। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस टहल के घर। तो यहाँ पे देखिए ऑटो खड़ी है। ये ऑटो ना 1 तारीख से यहीं पे थी और 12 तारीख तक हम लोग थे, तभी तक ऑटो यहीं पे थी। कहीं भी मार्केट जाना है ऐसा नहीं कि सिर्फ घर वालों के लिए, जितने भी मेहमान आए थे ना सबके लिए ये ऑटो थी। जिसको जहाँ घूमना था वो ऑटो से घूम सकता था। और मामा जा रहे हैं होटल,
और मैं आ गई छत पे आप लोगों को दिखाने के लिए आसपास का एरिया और व्यू। देखिए यहाँ पे ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि किसी का भी घर ऐसा नहीं है कि बिना टाइल्स और मार्बल वाला हो, और सबके बाहर से आपको जैसा भी लग रहा हो, लेकिन अगर घर में अंदर घुस जाएंगे ना तो बहुत प्यारा प्यारा था। और हम लोग बहुत सारा आइडिया भी ले रहे थे कि अब घर बनवाएंगे तो कैसा चाहिए, कैसा। ऐसा होता है ना कि जब अपना घर बनवाइए तो आइडिया के लिए एक दूसरे का घर देख के बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जिया का बाल झाड़ा है, सो के आई ना तो बाल बिखरा था तो बस ये बाल झाड़ने लगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।